हेलो बच्चों, वेलकम टू कोपा क्लासेस में। आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते हैं आपको कितने आंसर का सही जवाब आता है। आज बात करते हैं मॉड्यूल 9 की डेटाबेस कंसेप्ट्स। तो जानते हैं आप सभी डेटाबेस कंसेप्ट्स क्या होता है। तो कोपा एमसीक्यू एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 में आपका सभी का स्वागत है। तो देते रहिए और बने रहिए हम सभी के साथ। क्वेरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज। एक्सेस में क्वेरीज का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फर्स्ट, व्यू, चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज। सेकेंड, अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। थर्ड, डायग्राम्स एंड लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ए एंड बी दोनों इसके आंसर हैं। क्वेरी का उपयोग डेटा को देखने, बदलने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड डैश एंड ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड डैश। वन साइड वाली टेबल को क्या कहते हैं और मैनी साइड वाली टेबल को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन पेरेंट चाइल्ड, सेकंड ब्रदर सिस्टर, थर्ड फादर सन एंड लास्ट वन इज चाइल्ड पेरेंट। आपको मालूम है कि वन और मैनी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, पेरेंट चाइल्ड। डेटाबेस रिलेशनशिप में वन साइड वाली टेबल पेरेंट कहलाती है और मैनी साइड वाली चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड्स क्विकली लोकेट्स द डेटा इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में डेटा को जल्दी खोजने के लिए कौन सी कमांड उपयोग होती है? फर्स्ट ऑप्शन फाइंड, सेकंड सर्च, थर्ड एडिट। सही जवाब देना बेटा बिल्कुल, लोकेट। तो बताइए इसका सही जवाब आपने सोचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फाइंड कमांड का उपयोग एमएस एक्सेस में किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या डेटा को जल्दी खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the expansion of OLE in Access? Access में OLE का पूरा नाम क्या है? Object Linking and Embedding. Next, Object Linking and Editing. Next, Object Linking and Encapsulation. And last one is Object Linking and Encrypting. बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, OLE का मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। इसका उपयोग दूसरी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सेस। जब डेटा प्राइमरी की को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेट किया जाता है तब आउटपुट क्या होगा? ध्यान से देखना, सभी ऑप्शन सेम लगेंगे, बस लिखने का फ़र्क है। प्राइमरी की, नेक्स्ट प्राइमरी की, थर्ड प्राइमरी की एंड फोर्थ प्राइमरी की। आपको बताना है कि वो एंगल ब्रैकेट में अगर फॉर्मेट लिखते हैं तो किस तरीके का होगा। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। सिंबल लगाने पर टेक्स्ट छोटे अक्षरों यानी कि लोअर केस में दिखाई देता है। विच व्यू इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। डेटा को ग्राफिकल लेआउट में समराइज करने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? फर्स्ट डिजाइनिंग व्यू, सही से आंसर देना बल्कि सोच समझ के। डेटा शीट व्यू, नेक्स्ट टेबल व्यू एंड लास्ट वन इज पाइवेट चार्ट व्यू। बिल्कुल सोच के जवाब दीजिए बेटा। बिल्कुल सही, पाइवेट चार्ट व्यू। पाइवेट चार्ट व्यू डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में समराइज और एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही जवाब देते रहिए बेटा। विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड्स इन एक्सेस। एक्सेस में केवल 0 to 9 नंबर्स अलाउ करने के लिए कौन सा वैलिडेशन रूल उपयोग होता है? फर्स्ट, इज नल और नॉट लाइक 09, इज नल और नॉट लाइक 09, इज नल और नॉट लाइक 09, इज नल और नॉट लाइक 09। ध्यान से देखिए इसमें से सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यह वैलिडेशन रूल केवल न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 को अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा।
रिलेटेड डेटा की इंफॉर्मेशन किस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट टेबल, बिल्कुल सही से जवाब दीजिएगा बेटा, स्क्रीन, लास्ट वन इज पेज। MS एक्सेस में रिलेटेड डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है, टेबल है बेटा इसका सही आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस? एक्सेस के टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका 255, नेक्स्ट गलती से 255 हो गया बेटा, सेकंड भी 256, 65,000 और 256। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही 255। शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल? एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल को लेफ्ट तरफ से ले जाने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? फर्स्ट ऑप्शन F5, सेकंड टैब एंड थर्ड F2। बेटा सही से जवाब दीजिएगा, शिफ्ट प्लस टैब। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब कर्सर को प्रीवियस फील्ड या लेफ्ट साइड में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the output when the data 1678.95 is set to the number format ###0.00 in excess? यदि डेटा 1678.95 का नंबर फॉर्मेट ###0.00 हो तो आउटपुट क्या होगा? ध्यान से सोच के दीजिए इसका आंसर। 1670.95, 1670, 1678, 1678.95। वेरी गुड। फॉर्मेट ###0.00 डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलाउज यूजर टू मूव द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल? एक्सेस टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट फील्ड पर जाने के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन उपयोग होती है? फर्स्ट कंट्रोल प्लस होम, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टैब, नेक्स्ट शिफ्ट प्लस टैब एंड लास्ट वन इज शिफ्ट प्लस होम। बिल्कुल सही आंसर दीजिए बेटा, बिल्कुल सही सोचा आपने, शिफ्ट प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम कर्सर को सबसे पहले रिकॉर्ड और फील्ड पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक प्रिवेंट इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल? एक्सेस टेबल में इनवैलिड डेटा सेव होने से रोकने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोग होती है? फर्स्ट ऑप्शन फिल्टर, सेकंड ध्यान से दीजिए बेटा जवाब, इंडेक्स एंड लास्ट वन वैलिडेशन रूल, लास्ट इनपुट मास्क। बताइए बेटा, इनवैलिड डेटा सेव होने से रोकने के लिए वैलिडेशन रूल। क्या आप जानते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन रूल गलत डेटा एंट्री को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड्स इन? केवल पॉजिटिव नंबर्स अलाउ करने के लिए कौन सा वैलिडेशन रूल उपयोग होता है? वैलिडेशन बेटा उसको कहते हैं जो कि आपके ऊपर वैलिडेशन लगाता है कि आप ये वाला अलाउ करेंगे या नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। बी जीरो कंडीशन पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस फील्ड्स वैल्यू मैनी कंटेन्स में कंटेन्स। MS एक्सेस में फील्ड वैल्यू में क्या हो सकता है? फर्स्ट टेक्स्ट हो सकता है, सेकंड डेट एंड टाइम एंड थर्ड पिक्चर, लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? आपने तो सोच ही लिया होगा। बिल्कुल सही, MS एक्सेस फील्ड में टेक्स्ट, डेट, टाइम, इमेज आदि सभी प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डेटाबेस डैश? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप टाइप MS एक्सेस में नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन 1 to 1, सेकंड 1 to many, third 1 to 4 and last one is many to many।
बताओ बेटा कौन सा रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। बिल्कुल सही, 1 to 4। MS एक्सेस में मुख्य रिलेशनशिप टाइप 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 4 में कोई रिलेशनशिप टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। कौन सी की प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यूनिक की किसको कहते हैं, प्राइमरी की, नेक्स्ट यूनिक की, थर्ड की रिकॉर्ड एंड लास्ट वन इज फील्ड नेम। यूनिकली की बात हो रही है, बिल्कुल सही सोचा आपने, प्राइमरी की। प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करती। ये एक तरीके से बेटा वैलिडेशन का ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार आपको नहीं पे ज़्यादा जोर देती हूँ। फर्स्ट टेबल, सेकंड क्वेरीज, थर्ड रिपोर्ट्स, फोर्थ रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं पूछा गया है। रिलेशनशिप, MS एक्सेस के मुख्य ऑब्जेक्ट्स टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट्स हैं। रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। टू डुप्लीकेट अ कंट्रोल फॉर्मेटिंग यू कैन यूज डैश। कंट्रोल फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैनेजर, सेकंड है हमारा कंट्रोल, थर्ड है हमारा ऑप्शन विजार्ड एंड लास्ट वन इज पेंटर। फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश enables you to view data from a table based on specific criteria। स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर डेटा देखने के लिए क्या उपयोग होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्म, सेकंड है हमारा क्वेरी, थर्ड है हमारा मैक्रो एंड लास्ट वन इज, बिल्कुल सही से जवाब दीजिए, रिपोर्ट। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही, सही जवाब दीजिए, क्वेरी। वेरी वेरी गुड। क्वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर और डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिए जरा। इन टेबल डिजाइन व्यू व्हाट आर द फर्स्ट कॉलम टू बटन्स यूज्ड फॉर। टेबल डिजाइन व्यू में फर्स्ट कॉलम बटन्स किस लिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिकेट प्राइमरी की के लिए होते हैं, इंडिकेट करंट रो के लिए होते हैं, बोथ A एंड B यानी दोनों के लिए होते हैं, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताओ बेटा। बिल्कुल सही, A एंड B दोनों के लिए होते हैं। पहला कॉलम करंट रो और प्राइमरी की दोनों को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। विच फील्ड टाइप विल यू सेलेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इफ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। लॉन्ग टेक्स्ट के लिए कौन सा फील्ड टाइप उपयोग करेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट यूज करेंगे, सेकंड मेमो लॉन्ग टाइप की बात हो रही है, थर्ड करेंसी एंड फोर्थ हाइपरलिंक। बताओ बेटा लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, शॉर्ट के लिए क्या होता है और लॉन्ग के लिए क्या होता है, सोच ही लिया होगा आपने। मेमो फील्ड टाइप अब लॉन्ग टेक्स्ट का उपयोग बड़े टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप मॉडल। डेटाबेस मॉडल की बात हो रही है, इनमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल नहीं है। फर्स्ट नेटवर्क मॉडल, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, थर्ड रिलेशनल मॉडल और लास्ट नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा नहीं है। वेरी गुड, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये सभी वैलिड डेटा टाइप मॉडल्स हैं, इसलिए सही उत्तर नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an access database object that is used to enter, view or edit records dash। रिकॉर्ड्स को एंटर, व्यू या एडिट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका हमारा टेबल, सेकंड फॉर्म, थर्ड ध्यान से जवाब देना बेटा क्वेरी एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट।
फॉर्म यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है जिससे रिकॉर्ड आसानी से ऐड, एडिट और व्यू किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू लिंक अ टेबल विद अनदर टू सो दैट अ फील्ड इन करंट टेबल विल डिस्प्ले वैल्यूज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स फ्रॉम अनदर टेबल वाइल एंटरिंग डेटा। डेटा एंट्री के समय दूसरी टेबल के वैल्यूज ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? पहला क्वेरी विजार्ड, सेकंड लुकअप विजार्ड, थर्ड फॉर्म विजार्ड, फोर्थ रिपोर्ट विजार्ड एंड लास्ट ही है हमारा रिपोर्ट विजार्ड। बिल्कुल सही, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड का उपयोग दूसरी टेबल से वैल्यूज को ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाने के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना